तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। कम ऑन स्टूडेंट्स, हमारे हर सेल को एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं: फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इनका अलग अलग रोल है और जो मेन काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड करती है सेल को, और ये अलाउ करती है कुछ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने के लिए, ना कि सब चीज़ों को सेल के अंदर आने के लिए। और बच्चों, अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल जो है वो मेन कंपोनेंट है प्लांट्स का, फंजाई का और बैक्टीरिया का। सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? मेन कंपोनेंट इज सेलुलोज। और ये कैसे सेल मेम्ब्रेन से अलग है तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और वो परमिएबल होती है। उसके कंपैरेटिवली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है। अगर हम दोनों सेल को, फॉर एग्जाम्पल रियो प्लांट सेल एज वेल एज चीक सेल, उन दोनों को 20% मोर शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे तो दोनों में फिनोमिना अलग होगा। इन द एनिमल सेल इट विल श्रिंक एज अ होल व्हिच वी हैव डन, जिसको हम बोलेंगे ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। लेकिन जब हम बात करते हैं इन द केस ऑफ रियो सेल्स, इट विल श्रिंक इन अ डिफरेंट वे। उसमें जो सेल होगा वो सेल वॉल को इंटैक्ट करके अंदर वाले सेल कंपोनेंट्स को श्रिंक करेगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। फॉर द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक फॉलो माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।